हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ डॉक्टर अमित उपाध्याय, टीम CLC सीकर से। तो कल अपन ने क्या पढ़ा था? कल अपन जो किडनी के अंदर जो अपन ने पढ़ा था वो आपका था रेगुलेशन मैकेनिज्म, यानी किस तरह से वो क्रियाएं जो होती है गुर्दे की या विकर की या रीनल की या किडनी की, वो किस तरह से कंट्रोल होती है, यानी किडनी के जो फंक्शन है वो किसके अंडर कंट्रोल होते हैं। तो अपन ने कल बात की थी कि जो रेगुलेशन ऑफ फंक्शन ऑफ किडनी, ये अपना टॉपिक था लास्ट वाला, उसमें अपन ने बात क्या की थी कि दो तरह से कंट्रोल होता है। एक तो हार्मोन के द्वारा जो हम पढ़ रहे थे, एक मैकेनिज्म पढ़ी थी अपने राज, और एक तंत्री के नियंत्रण जिसको अपन कहते हैं नर्वस कंट्रोल। एक तो था नर्वस कंट्रोल, एक था हार्मोनल। तो नर्वस में तो बहुत सिंपल था कि हाइपोथैलेमस ADH हार्मोन मुक्त करता है, वो अपना आगे जाकर कार्य करता है। क्लियर? और दूसरी बात, नर्वस में हमने हार्मोनल में हमने पढ़ा कि जो राज मैकेनिज्म है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म, उसमें किस तरह से ये प्रक्रिया होती है। तो राज जो था, राज मैकेनिज्म थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। क्यों? क्योंकि उसमें आपको पता है रेनिन भी इन्वॉल्व है, एंजियोटेंसिनोजन भी इन्वॉल्व है और एल्डोस्टेरोन भी इन्वॉल्व है। तो उसमें हमने पढ़ा कि जैसे ही ब्लड प्रेशर कम होता है, GFR कम होता है, और अपन एक पढ़ा ही था JG एपरेटस, जो वो इनसेंसिटिव से जब सेंसिटिव होता है, वहां पर कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है, वो रेनिन मुक्त करती है जिसका नाम है JG सेल। और वो JG सेल आगे जाकर क्या करती है, हमारे प्लाज्मा के अंदर उपस्थित होता था कौन सा, एंजियोटेंसिनोजन प्रोटीन, उस प्रोटीन को एक्टिव कर देती है, एंजियोटेंसिन में बदल देती है। और ये एंजियोटेंसिन आगे जाकर एंजियोटेंसिन फर्स्ट सेकंड में कन्वर्ट होता है। उसके बाद में ये क्या करता है, रुधिर वाहिनियों को संकुचित कर देता है, और किडनी के ऊपर जो ग्रंथि होती है इसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड, उस ग्लैंड पर जाकर उद्दीप्त करता है, और उस वजह से वहां से एल्डोस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित होता है। कहां से? एड्रिनल ग्रंथि, जिसको अपन कहते हैं अधिवक्र ग्रंथि, जो किडनी के ऊपर होती है। तो वहां से वो हार्मोन निकलते हैं। वो हार्मोन एल्डोस्टेरोन आता है, नेफ्रॉन के दो पार्ट DCT और CT पर कार्य करता है। वहां से जल तथा सोडियम का क्या करने लग जाता है, वो अवशोषण कराता है, पुनरावशोषण कराता है, जिसकी वजह से जो कमी ब्लड में हुई है वो वापस मूत्र में से खींचकर जो सोडियम, जो पोटेशियम, जो भी आयन कम ज्यादा हुए हैं उनको बैलेंस करने के लिए वाटर तथा सोडियम को वापस ब्लड में लाता है, और ब्लड में जो कमी हुई है उसको वापस कंट्रोल कर लेता है। क्लियर? ये सारा अपन ने कल पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे दूसरी मैकेनिज्म, हार्मोनली पढ़ रहे हैं अपन। ये हार्मोनल रेगुलेशन, हार्मोनल रेगुलेशन दूसरा प्रकार का, पहला था तंत्रिकीय, दूसरा है हार्मोनल। इसमें अपन एक मैकेनिज्म पढ़ चुके हैं भाई, कौन सी? राज, ये पढ़ चुके हैं अपन। ठीक है, अब अपन दूसरी ले रहे हैं जिसका नाम है, कल लिखा था मैंने ANF, देखो जाते साथ, या ANP लिखा था। ये क्या है? पहले तो इसकी फुल फॉर्म देखो आप क्या है, एट्रियल नेट्री एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर। ये तो हो गया किसका पूरा नाम, ANF, एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर। और दूसरा नाम हो गया एट्रियल नेट्री यूरेटिक, नेट्री का मतलब सोडियम, यूरेटिक का मतलब यूरिन आ गया। देखो आप, नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड, यानी कौन सा हार्मोन है ये? पेप्टाइड श्रेणी का हार्मोन है, मैंने आपको बताया था। जो हार्मोन प्रोटीन प्रकृति के होते हैं या प्रोटीन के व्युत्पन्न से बनते हैं उनको अपन नेट्रीयूरेटिक कहते हैं। आई मीन पेप्टाइड, पेप्टाइड हो चाहे पॉलीपेप्टाइड हो, जिसके अंदर पेप्टाइड शब्द आएगा तो प्रोटीन से रिलेटेड होगा। क्यों होगा? तो हमें पता है एमिनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड का नाम क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड होता है। अब ये क्या है? ANF और ANF, ये बेसिकली हार्ट के एट्रियल वॉल यानी भित्ति या दीवार से मुक्त होता है। कहां से निकलता है ये? पहले तो आप ये देखो, हार्ट के एट्रियल वॉल से। क्वेश्चन नीले से नहीं आएगा, कहां से आएगा? आलिन से आता है ये। क्लियर? कब आता है? जब ब्लड प्रेशर ज्यादा, ये ऊपर की तरफ तीर लगाए इसका मतलब ज्यादा हो जाए। जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो एट्रिया यानी आलिंद, एट्रिया की
वॉल यानी भित्ति पर प्रेशर पड़ता है, सही बात है, प्रेशर पड़ता है, तब ANF या ANP मुक्त होता है। ये है इसका कारण। जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो कौन मुक्त होता है? हार्ट खुद अपने आप को बचाने के लिए, शरीर को बचाने के लिए क्या मुक्त करता है? एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर या एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड। चलिए अगली बात, यानी ब्लड प्रेशर ज्यादा तो क्या मुक्त हुआ? ANF का क्या हुआ? स्त्रावण हुआ। अब ANF का स्त्रावण तो हो गया ब्लड प्रेशर बढ़ने पर, इसका प्रभाव क्या होगा? तो ANF क्या करेगा? ब्लड वेसल्स जो होती है, रुधिर वाहिनियों को क्या करता है? ये फैला देता है, रुधिर वाहिनियों को फैला देता है, चौड़ा कर देता है उसको। यानी कि अपनी बात करें वन वर्ड में तो वेजो डायलेशन करता है। क्या करता है? रुधिर वाहिनियों को फैलाना मतलब वेजो डायलेशन करता है साहब ये। और वेजो डायलेशन करता है तो आपको पता है ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर ब्लड किस में आ जाता है? ज्यादातर ब्लड किस में रह जाता है? ब्लड वेसल के अंदर रह जाता है, रुधिर वाहिनियों में रुक जाता है, हार्ट पे कम जाता है। तो ये किसके द्वारा मुक्त होता है? क्वेश्चन नंबर 1, एट्रियल वॉल के द्वारा। कब मुक्त होता है? जब ब्लड प्रेशर ज्यादा हो। और इसका प्रभाव क्या होता है कि क्या कर देता है? ये वेजो डायलेशन करता है, रुधिर वाहिनियों को फैला देता है। क्लियर? ये लिखिए आप, यानी कि ANF और ANP। हो गया? चलिए सर, अब तीसरा है वो मैं आपको थोड़ा इस बोर्ड को मिटाना पड़ेगा, जगह चाहिए उसके लिए, तो आप इसको लिखिए पहले फटाफट, फिर मैं आपको तीसरी मैकेनिज्म समझाता हूं उसकी। लिखिए, चलिए आगे बढ़े। ओके, यानी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो हार्ट की वॉल पर प्रेशर पड़ेगा, और हार्ट की वॉल पे अगर प्रेशर पड़ेगा तो हार्ट क्या रिलीज करेगा? ANF। और ANF का प्रभाव क्या होगा कि वो शरीर की जितनी भी रुधिर वाहिनी है उसको फैला देगा, जिस वजह से हार्ट के ऊपर प्रेशर कम पड़ेगा। और हार्ट पर प्रेशर कम पड़ेगा तो आपको बताइए ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, और धमनियों पर भी दाब कम पड़ेगा। तीसरा, इसका नाम है आपके ADH हार्मोन, इसका दूसरा नाम है वेसोप्रेसिन। बिल्कुल वही है जो अपन ने उसमें पढ़ा था नर्वस में, वेसोप्रेसिन, या इसका तीसरा नाम है पिट्रेसिन। ध्यान रखना, इस नाम से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्या है पहले तो ये देखो, ये हार्मोन शरीर में जल की मात्रा को बैलेंस करता है। पहली बात तो ये है, जल की मात्रा को बैलेंस करता है। यह जल की कमी के दौरान, ये जल की कमी के दौरान ADH का स्त्रावण बढ़ जाता है। नेक्स्ट, ये मूत्र में यानी यूरिन में जल को निकलने से, मूत्र में जल को निकलने से रोकता है। ध्यान रखना,
मूत्र जो यूरिन है उसमें ज़्यादा वाटर नहीं चला जाए, उसको रोकने का काम एडीएच का होता है। एडीएच का स्त्रावण हाइपोथैलेमस से होता है। किससे होता है भाई? मस्तिष्क का भाग होता है ना, कौन सा अपन पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम, हाइपोथैलेमस से होता है। क्लियर? अगली बात, एडीएच की कमी से, मान लो एडीएच किसी से कम स्त्रावित होता है, कमी से डायबिटीज इंसिपिडस, कौन सा रोग? डायबिटीज इंसिपिडस रोग होता है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति के अंदर जो है यूरिन बार बार आने लग जाएगा, यानी कि यूरिन जो होगा वो बार बार करता रहेगा, कंटिन्यू यूरिन होता रहेगा। यानी अब नॉर्मली अपन यूरिन की मात्रा कितनी बताते हैं, 24 घंटे में 1 से 1.5 लीटर। और जब ये एडीएच की कमी हो जाए, मान लो किसी रोग की वजह से, इस रोग का नाम है डायबिटीज इंसिपिडस, तो यूरिन बार बार आएगा, यानी वो बंदा 24 घंटे में कम से कम 10 से 12 लीटर यूरिन त्याग देगा। क्लियर? तो ध्यान रखिए ये कैसे करता है, देखिए आप, ये एडीएच के बारे में आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। एडीएच यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी का मतलब रोकना, डायूरेसिस का मतलब होता है मूत्रण, यानी मूत्र में जल की हानि को रोकने वाला हार्मोन कौन? एडीएच, जिसके बहुत सारे नाम है, वैसोप्रेसिन और पिट्रेसिन। चलिए आगे बढ़िए, कैसे? अब देखो आप, ये मैंने एक धमनी बना दी है, ये धमनी है, और इस धमनी के अंदर ये इस प्रकार के रिसेप्टर बना दिए मैंने, ये धमनी है, बोले तो आर्टरी, ये लीजिए, ये बना दी मैंने रिसेप्टर, इसका नाम है ओस्मो रिसेप्टर। क्या नाम है? ओस्मो रिसेप्टर। ओस्मो का मतलब होता है रसो संवेदी, रसो संवेदी हमने पढ़ा भी था, याद करो, उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में, एरोटिक बॉडी और कैरोटिक बॉडी। रसो संवेदी, संवेदांग, संवेदांग का मतलब रिसेप्टर। क्लियर? अब मान लो ब्लड में क्या क्या, ब्लड का, यानी ब्लड को शॉर्ट में बीएलडी लिख रहे हैं आप, ब्लड का आयतन कम हो गया मान लो, या ब्लड में वाटर की क्या हो गई, कमी हो गई, या कहीं लगने की वजह से ब्लड क्या हो गया, बॉडी से निकलकर ब्लड लॉस हो गया, या आयनिक यानी आयनों का आयनिक इम्बैलेंस हो गया, असंतुलन हो गया, इन सभी परिस्थितियों में ये रिसेप्टर क्या हो जाएंगे, उत्तेजित हो जाएंगे। ये रिसेप्टर क्या हो गए, स्टिमुलेटेड, स्टिमुलेटेड का मतलब उत्तेजित हो गए, और रिसेप्टर उत्तेजित होते ही मैसेज जाएगा किसको, हाइपोथैलेमस को। ये है कंट्रोल करने वाला, लास्ट वाला कौन है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या मुक्त कराएगा, क्या मुक्त करेगा, एडीएच हार्मोन, एडीएच हार्मोन का स्त्रावण करेगा। एडीएच हार्मोन क्या करेगा, दो काम करेगा, क्या, एफरेंट आर्टेरियल को क्या कर देगा, संकुचित कर देगा, एफरेंट आर्टेरियल को संकुचित करेगा। तो एफरेंट आर्टेरियल को अगर संकुचित कर दिया है तो वो ग्लोमेरुलस में ब्लड क्या जाएगा, कम जाएगा, कम जाएगा, इसका मतलब जीएफआर कम हो जाएगी उसकी, यानी यूरिन के अंदर वाटर लॉस कम हो जाएगा। तो अब जो आप बचा रहे हो एफरेंट आर्टेरियल को संकुचित करके, जो आप पानी को बचा रहे हो वो किस में जा रहा है, बॉडी में तो जा रहा है वापस, आगे नहीं जाकर कहाँ, बॉडी में इकट्ठा हो रहा है। तो शरीर के अंदर जल का या फिर द्रव का आयतन क्या हो रहा है, ज़्यादा ही हो रहा है ना, यानी पहले से ज़्यादा हुआ, यानी कि मूत्र को आने से रोक दिया है। एफरेंट आर्टेरियल को संकुचित करता है, संकुचित को क्या कहते हैं अपन, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, बिल्कुल वैसा ही है जैसा अपन ने पढ़ा था नर्वस में, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन यानी कि संकुचित करना रुधिर वाहिनियों को। क्लियर? चलिए, और डीसीटी एंड सीटी में से जल के पुनरावशोषण को क्या कर देगा, बिल्कुल सही बात है, पुनरावशोषण को
जिसको अपन इंग्लिश में लिखो इजी रहता है, रीअब्जॉर्प्शन, छोटा ही लिखना पड़ता है। रीअब्जॉर्प्शन को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ये लीजिए, ये हो गए आपके एडीएस के तीनों मैकेनिज्म हो गई आपके, कौन कौन सी, रास की भी, एएनएफ की भी और एडीएस की। क्लियर। चलिए अब अपन चर्चा करेंगे किसकी, यूरेटर की, यानी कि किडनी हमने पूरी पढ़ ली, अब अपन बात करेंगे यूरेटर की, फिर बात करेंगे यूरिनरी ब्लैडर की, और फिर बात करेंगे यूरिथ्रा की। क्लियर, ये बातें आज अपन सारी करेंगे, लिखिए फटाफट। ओके चलिए, ये हो गया आपके किडनी रेगुलेशन, एक तो हो गया नर्वस और एक हो गया हार्मोनल। चलिए नेक्स्ट लगाइए आप यूरेटर, यानी मूत्रवाहिनी, यूरेटर, मूत्र नलिका। इधर देखिए आप, ये किडनी आ गई, रफली बनाना बस समझना है। ये राइट किडनी है, ये लेफ्ट किडनी है। इसके ऊपर आप सभी जानते हो कौन सी ग्लैंड है, एड्रीनल। कौन सी ग्लैंड है ये, एड्रीनल, या एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड, ये आ गई कौन सी, लेफ्ट किडनी। किडनी को क्या बोलते हैं अपन, रीनल। क्लियर। अब यहां से निकलेगा ये मूत्र नलिका, ये यहां से निकला यूरेटर, ये लीजिए सर, ये यहां से निकलेगा यूरेटर। मजा नहीं आया। ये जो नीचे बनाया है ना मैंने पिरामिड की आकृति का, ये है मूत्राशय। इसको अपन अब बोलेंगे यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। और इसके अंदर आप देखोगे सर, इसमें ये ट्राइंगुलर जो मैंने बनाई, इसको कहते हैं ट्राइगोन। क्या कहते हैं, ट्राइगोन। क्लियर, ये दो त्रिकोणाकार बनाया ना, ट्राइगोन। अब ये यूरेटर आया, अब यूरेटर आकर यूं खुलेगा, तिरछा, ध्यान रखना, ऑब्लिकली इस तरह से। इधर से भी आएगा यूरेटर, ये लीजिए, ये आ गया मूत्र किडनी में बना और यहाँ पर आ गया। ये जो आप दो देख रहे हो ये है यूरेटर। और ये वाला एरिया आपको सबको पता है कौन सा है, अंदर वाला। इसके अंदर से मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ये
ये एरिया कौन सा है, रीनल पेल्विस, याद करो रीनल पेल्विस। और रीनल पेल्विस से जो यूरिन आएगा वो किस में आएगा, ये मूत्र आ रहा है इसके अंदर से, इसमें आ गया यूरेटर में, ये दोनों यूरेटर्स आ गए, राइट और लेफ्ट, ये राइट है ये लेफ्ट है, दोनों यूरेटर आ गए, है ना। इधर से यूरिन इधर से आ जाएगा, ये इन दोनों से आकर किस में इकट्ठा हो जाएगा, आपके इस ट्राइगोन वाले भाग में, क्लियर। और यहाँ से आगे कहा जाएगा वो अपन अभी पढ़ेंगे। ये आ गया मूत्र मार्ग, ये लीजिए ये आ गया मूत्र मार्ग, क्योंकि इंग्लिश में बोलेंगे यूरिथ्रा, क्या बोलेंगे, यूरिथ्रा। अब कैसे क्या होगा, अभी तो अपन को यूरेटर का पता होना चाहिए। सबसे पहले बात, यूरेटर के कुछ पॉइंट लिखो आप। यूरेटर की लंबाई लिखो आप 20 से 25 सेंटीमीटर, 20 से 25 सेंटीमीटर, इधर वाला 20 है, इधर वाला लेफ्ट वाला 25 है, क्योंकि वो लेफ्ट वाली किडनी ऊपर होती है, राइट वाली थोड़ी किडनी नीचे होती है, पता ही आप देखोगे यहाँ से, ये देखो ये थोड़ी सी ऊपर है ना, ये थोड़ी नीचे है। चलिए नेक्स्ट, यूरेटर की आंतरिक सतह पर यूरेटर की आंतरिक सतह पर प्रसारी ऊतक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंग्लिश में लिखो इसको क्या कहते हैं, ट्रांजिशनल उपकला ऊतक पाया जाता है नेक्स्ट अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट, ये जो ऊतक, इसके आंतरिक सतह पर कौन सा ऊतक है, ये आंतरिक सतह बना रहा हूँ मैं, देखो आप किसकी आंतरिक सतह बना रहा हूँ, यूरेटर की, सबकी जो है आंतरिक सतह। ट्रांजिशनल यानी प्रसारी, इसमें फैलने की क्षमता होती है, ध्यान रखना। ट्रांजिशनल टिश्यू कहाँ होता है, ये देखो आप, ट्रांजिश टिश्यू रीनल पेल्विस, इधर में भी, इधर ये पेल्विस में भी है, रीनल पेल्विस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा आदि में पाया जाता है। ये लो, यानी पूरे उत्सर्जन तंत्र में पाया जाता है। कौन सा ऊतक, ट्रांजिशनल, करो क्वेश्चन, पूरे में पाया जाता है, क्योंकि इसमें फैलने की क्षमता होती है भाई, क्लियर। नेक्स्ट अगला, यूरेटर का आंतरिक व्यास 6 से 8 mm का होता है, 6 mm से लेकर 8 mm तक है। ये कौन सा, अंदर वाला, कितना है अंदर का, 6 mm से 8 mm, ठीक है। चलिए साहब, यानी इससे बड़ी अगर पथरी हुई, कहते हैं ना किडनी में पथरी हो गई, अगर इससे ज़्यादा साइज बड़ा है तो किडनी की पथरी बाहर नहीं आएगी, इससे छोटा है तो मूत्र के साथ निकलकर बॉडी से बाहर निकल सकती है, क्लियर। अगर इससे बड़ी है तो आपको ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। चलिए ये बात करेंगे जब रोग पड़ा। ये आ गई बात किसकी, यूरेटर की। तो ध्यान रखना, यूरेटर सीधे नहीं खुलते हैं, ये कौन लिख देता, यूरेटर्स मूत्राशय में तिरछे खुलते हैं, ध्यान रखना, तिरछे खुलते हैं, ऑब्लिक क्लिप ओपन, ओके। चलिए, सीधा इसलिए नहीं खुलता है कि वापस यूरिन चला जाता है इसके अंदर, फिर से इसलिए खुलता है कि यूरिन इससे धीरे धीरे यहाँ से ड्रॉप आता रहेगा। और सीधा होता है तो वापस यूरिन इसमें घुस के वापस किडनी में प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर बन जाता है, इसलिए बनाइए साहब। इसके बाद में अपन बढ़ते हैं यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय। किडनी के बाद में दूसरा हुआ है, ध्यान रखना, इतने दिन तक किडनी पढ़ रहे थे, तो छोटा छोटा अभी पढ़ लेंगे। लिखिए फटाफट लिखिए, आगे बढ़े। चलिए सर, और अगला टॉपिक लगाइए, मूत्राशय, हेडिंग लगाओ,
मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर। चलिए साहब, नेक्स्ट लगाइए यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर। इसको अपन क्या कहते हैं? मूत्राशय। चलिए सर, पॉइंट लिख लेते हैं। यूरिनरी ब्लैडर को अपन शॉर्ट में क्या लिखेंगे? यूबी, है ना। यूबी में डिट्रूसर मसल पाई जाती है। ध्यान रखना, क्वेश्चन करो इसको पहले याद करते। पहली लाइन में क्वेश्चन है कि डिट्रूसर मसल केवल हमारे मूत्राशय में पाई जाती है जिसमें संकुचन की क्षमता होती है। डिट्रूसर मसल पाई जाती है, पहली बात। जब डिट्रूसर मसल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन, संकुचन करती है तो मूत्रण की क्रिया होती है। किसकी? मूत्रण की क्रिया। यानी कि मूत्रण की क्रिया को अपन क्या बोलेंगे? मिक्चुरेशन। क्या बोलेंगे? मिक्चुरेशन इंग्लिश में। या एक और इजी वर्ड ले लो, यूरिनेशन। या अपनी भाषा में कहते हैं मूत्र त्याग करना, शरीर में से मूत्र को निकालना। तो डिट्रूसर मसल होती है, जब ये कांटेक्ट करती है, जब ब्लैडर कांटेक्ट करता है तभी तो यूरिन बाहर आएगा ना भाई। चलिए सर, ये तो मूत्रण की क्रिया होती है। जब डिट्रूसर मसल रिलैक्स यानी कि शिथिल, आराम से शिथिल होती है तो ब्लैडर में मूत्र संग्रहित होता है। सही बात है, इकट्ठा होगा। कैसे भाई? संकुचन करेगी तब तो बाहर आएगा, जब रिलैक्स करेगी तो मूत्र इकट्ठा होगा, तो यूरिनरी ब्लैडर की साइज बढ़ती जाएगी। अगली बात, डिट्रूसर मसल में स्ट्रेच, ध्यान रखना, स्ट्रेच रिसेप्टर। जैसे ब्लैडर बढ़ता है हमें पता चल जाता है कि हमें मूत्र त्यागना चाहिए, हमारे अंदर मूत्र इकट्ठा हो गया, तो यूरिनरी ब्लैडर की जो ये डिट्रूसर मसल है इसके अंदर विशेष प्रकार के संवेदक यानी रिसेप्टर पाए जाते हैं। उन रिसेप्टर को अपन कहते हैं स्ट्रेस रिसेप्टर। जब ब्लैडर भरता है यूरिन से तो वो उद्दीप्त हो जाते हैं, क्योंकि प्रेशर अंदर बढ़ेगा तो उद्दीप्त हो जाएंगे और मैसेज किसको देंगे? हमारे ब्रेन को देंगे। और ब्रेन हमें कहेगा यूरिनरी ब्लैडर को क्या कर दो? खाली कर दो। ठीक है ना। डिट्रूसर मसल में स्ट्रेच रिसेप्टर उपस्थित होते हैं। क्लियर? यानी कि इसको अपन कहते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर। ध्यान रखो, स्ट्रेच यानी खिंचाव या दाब, खिंचाव रिसेप्टर है। जब यूरिनरी ब्लैडर भर जाता है, बढ़ जाता है, कितना भर जाता है? कितना? 200 से 300 सीसी। सीसी का मतलब यहाँ ml ही है। 200 से 300 सीसी भर जाता है तो ये
स्ट्रेच रिसेप्टर उत्तेजित हो जाते हैं, यानी कि एक्टिव हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, और सूचनाएं मस्तिष्क को देते हैं, यानी कि ब्रेन को देते हैं, ब्रेन को भेजते हैं। किसके माध्यम से? तंत्रिका के माध्यम से। तो ब्रेन क्या करता है फिर? इस ब्लैडर को खाली करता है। क्लियर? अब इसकी अपन बना देते हैं संरचना। देखो आप, ये मैं ब्लैडर बना रहा हूं इधर, ये ब्लैडर बन गया इधर। क्लियर? अब इस ब्लैडर के यहाँ से मैं बना देता हूँ ब्लैडर का अगला भाग, जिसका नाम है मूत्र मार्ग। इसको अभी अपन आगे पढ़ेंगे जस्ट अभी इसके बाद। जस्ट ये आ गया मूत्र मार्ग। क्लियर? और यहाँ पर नर के अंदर एक ग्रंथि पाई जाती है, इसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या नाम है? प्रोस्टेट ग्लैंड। ये केवल नर में पाई जाती है, मेल में, फीमेल में नहीं पाई जाती, केवल मेल में। ग्रंथि का मूत्र मार्ग के जैसे खुलने की, यूरिनरी ब्लैडर जहाँ खुलता है वहाँ पर ग्रंथि होती है, उसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन सी? जो संख्या में केवल एक होती है मेल के अंदर। ये मूत्र मार्ग आ गया, यानी कि यूरेथ्रा आ गया। इसको अभी अपन पढ़ेंगे डिटेल में। ये आ गया यूरेथ्रा, मूत्र मार्ग। क्लियर? अब आप देख रहे हैं ना ये यूरिनरी ब्लैडर, और इसके अंदर अपन को पता है एक संरचना होती है, इसको अपने नाम रखा था ट्राइगोन। ये आ गया ट्राइगोन, ट्राइगोन। क्लियर? और ये आ गई अपने कौन सी? डिट्रूसर मसल। कौन सी मसल? अभी अपन ने पढ़ी थी, डिट्रूसर मसल। और इस डिट्रूसर मसल के अंदर आ गए रिसेप्टर। ये आ गए रिसेप्टर। कौन से रिसेप्टर है? ये देख लो, जो मैं डॉट डॉट बना रहा हूँ ब्लू कलर में। ये आ गए आपके कौन से रिसेप्टर? ये आ गए स्ट्रेच रिसेप्टर। ये तो मैसेज को भेजते हैं, रिसेप्टर्स। करेक्ट? और बीच में अब आप देखिए, यहाँ से आ गए ये कौन? यूरेटर। ये आकर यहाँ खुल जाएगा। इधर से आ गए ये यूरेटर, इधर आकर खुल जाएगा। ये दोनों कौन हो गए? आपके यूरेटर, जो मूत्र को लेकर आ रहे हैं यहाँ से। ये लीजिए, ये लीजिए, किडनी से मूत्र को लेकर आ रहे हैं। सही बात है। ये आ गया कौन? यूरेटर। क्लियर? और इसके अंदर ये इकट्ठा हो जाएगा, क्रॉस क्रॉस लगा रहा हूँ मैं। ये क्या हो गया? यूरिन। यूरिन यानी मूत्र। ये और इसकी भी आंतरिक सतह पर कौन सा ऊतक पाया जाता है? आपको पता ही है, ट्रांजिशनल ऊतक। मैंने बता ही दिया था आपको पहली लाइन। क्लियर? अब यहाँ पर एक अवरोधनी पाई जाती है। लो, ये अवरोधनी, इसे कहते हैं आंतरिक अवरोधनी। आंतरिक अवरोधनी जानते हैं आप? स्फिंक्टर बात हो रखी है अपनी कई बार। अवरोधनी, इसको अपन कहते हैं इंटरनल यानी आंतरिक, और अवरोधनी को क्या कहते हैं? स्फिंक्टर। क्या कहते हैं? पढ़ चुके अपन डाइजेस्टिव में वगैरह कई बार है। आंतरिक अवरोधनी ये क्या होती है? अपने कंट्रोल में नहीं है, यानी कि इनवॉलेंट्री है। ये क्या है? इनवॉलेंट्री है। बोले तो अनैच्छिक है, हमारी इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं करती, अनैच्छिक। क्योंकि ये किसकी बनी हुई है? चिकनी पेशियों की। करेक्ट? अब आते हैं अपन थोड़ा सा आगे। ये अनैच्छिक आ गई, ये इस तरह से। और यहाँ पर पाया जाता है एक और स्फिंक्टर, जो अभी मूत्र मार्ग में पढ़ेंगे अपन। इसको अपन कहते हैं एक्सटर्नल यानी बाह्य। अवरोधनी को अपन क्या कहते हैं? स्फिंक्टर। ये आ गया स्फिंक्टर, ये आ गया बाह्य अवरोधनी। ये नहीं, लेकिन ये क्या होती है? ये होती है ऐच्छिक। क्या होती है? ये होगी ऐच्छिक। बोले तो वॉलंटरी है ये। क्या है ये? वॉलंटरी है। वॉलंटरी से मतलब ये कंकाली पेशियों की बनी हुई होती है, तो अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार अपन मूत्र को कंट्रोल कर लेते हैं। कहते हैं ना, मूत्र आ रहा है रोक लो, थोड़ी देर बात करेंगे। रोकने का जो काम हो रहा है वो कौन कर रहा है? आपके ये ऐच्छिक पेशियां कर रही है। ये आंतरिक वाला तो किसका बनाते हैं? चिकनी पेशी को, जो हमारे नियंत्रण में बिल्कुल होती नहीं है। और अगर हमारे नियंत्रण में नहीं होती है तो आपको पता ही है, यूरिन जो है, ये ब्लड है, ये भी क्या है? अनैच्छिक है। ये भी संकुचन करेगा, ये खुल जाएगा, ये खुलेगा, और ये बंद रहेगा तब तक अपने यूरिन कंट्रोल में रहेगा। जिस दिन अपने ये खुल जाता है, अपनी इच्छा से खुलता है वैसे, क्योंकि ऐच्छिक पेशियों का बना हुआ है, कंकाली पेशियों का बना हुआ है। क्लियर? ये हो गई आपके किसकी?
यूरिनरी ब्लैडर की संरचना, ये बनाइए आप। फिर अपन आगे पढ़ते हैं मूत्रण प्रक्रिया, बोले तो मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, यानी ये ब्लैडर को खाली कैसे किया जाता है, कौन कौन से अनुकंपी परानुकंपी तंत्रिका तंत्र इसका मैसेज ग्रहण करते हैं, किसका, स्ट्रेच रिसेप्टर का, और हमें कैसे पता चलता है ये सारी प्रक्रियाएं, और कैसे ये कपाट खुलते हैं। कपाट का मतलब अवरोधन, खुलती है और बंद होती है। इस प्रक्रिया को अपन कहते हैं मूत्र, यानी मूत्र को त्यागना और मूत्र को रोकना। ये सारी प्रक्रिया एक प्रतिवर्ती क्रिया है, क्योंकि जैसे ब्लैडर बढ़ता है ये जो रिसेप्टर है उत्तेजित हो जाते हैं और मैसेज को कहाँ मिलते हैं, हमारे ब्रेन तक भेजते हैं, ब्रेन उसका रिप्लाई करता है। ओके, तो ये आप लिखिए। हो गया, चलिए। अगला टॉपिक लगाइए आप, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। हेडिंग लगा लीजिए, बाकी अपन इसको डिटेल में कर ले लेंगे। मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स यानी कि मूत्रण प्रतिवर्त, मूत्रण प्रतिवर्त। प्रतिवर्त क्रिया जानते हैं आप, 10th में आपने पढ़ा होगा ना, व्हाट इज रिफ्लेक्स रिएक्शन। जब मैं यहाँ पे उद्दीपन देता हूँ तो यहाँ से तंत्रिका से मस्तिष्क में जाता है और मस्तिष्क वापस रिप्लाई करता है, तब मैं यहाँ से अपना हाथ या फिंगर हटा लूंगा। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, मूत्रण। न्यूटन का तीसरा नियम नहीं पढ़ा, क्रिया और प्रतिक्रिया, जैसे क्रिया होगी उसकी वापस क्या होगी, प्रतिक्रिया होगी। सेम वैसा ही है ये, कौन सा, रिफ्लेक्स, मिक्चुरेशन यानी मूत्रण की क्रिया। पहला पॉइंट, मिक्चुरेशन यानी मूत्रण, क्रिया CNS यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तथा ANS इसको अपन कहते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंडर कंट्रोल होती है। किसके अंडर कंट्रोल होती है भाई, किसके, CNS। CNS की फुल फॉर्म सेंट्रल यानी केंद्रीय, नर्वस यानी तंत्रिकीय, और सिस्टम यानी तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ये कौन सा हो गया, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी ऑटो, A फॉर ऑटो, नॉमिक, आगे वही नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस, हिंदी में क्या कहते हैं, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। इसके दो भाग होते हैं, एक अनुकंपी और एक परानुकंपी, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो भाग होते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर। अगली बात, मूत्रण की क्रिया पूर्णतया यानी पूरी तरह से, पूर्णतया CNS के कंट्रोल में होती है। अगर आपसे CNS और ANS दोनों का पूछ ले कि मेन कौन कंट्रोल करता है, तो आंसर क्या दोगे, CNS के कंट्रोल में। ध्यान, CNS के कंट्रोल में होती है, CNS के कंट्रोल में होती है। ओके गाइस, आगे अपन प्रोसेस पढ़ेंगे पूरा, तो इसका डिस्कशन अपन कल करेंगे। तो आज अपन ने यूरेटर पढ़ा, यूरिनरी ब्लैडर पढ़ा, और हार्मोनल रेगुलेशन किस तरह से होता है वो पढ़ा। कल हम बात करेंगे मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स पूरा करेंगे, यूरिथ्रा और
अन्य उत्सर्जी अंग। क्लियर, ये अपना कल का टारगेट रहेगा। क्लियर, तब तक आप एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करें, मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करें, प्रॉब्लम हो तो उसे आप सेंड करें। ओके, थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।